शुरू में हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो एक आध हमारे जो शुभचिंतक थे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तो उन लोगों ने कहा कि आप टीचर का काम आपने शुरू कर दिया है पत्रकारिता का, आप अच्छे रिसर्चर थे, पीएचडी थे, रिसर्च करते ये सब करते 1975 से। और पहले मैं नेशनल हेराल्ड देखता था लखनऊ और दिल्ली का, उसके साथ साथ मैंने कुछ दिनों तक पायनियर अखबार भी देखा था, और 1990 से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया गोरखपुर का यहाँ का मैं ब्यूरो चीफ था ईस्ट यूपी का। जर्नलिस्ट को ज्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है, लेकिन मैं परमानेंट रूप से अब किसी पत्र पत्रिका से नहीं जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसी परिपाटी है कि हम एक ही जर्नलिस्ट को भेज देते हैं, पोस्टमार्टम हाउस भी रिपोर्टिंग करता है, वही होटल के इनाग्रेशन में भी जाता है, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी रिपोर्टिंग करता है, वही जो है क्राइम भी देखने लगता है। वो तो ऐसे जर्नलिज्म नहीं हो सकता। आप परेशानी तो ये है कि इसमें टाइम कोई नहीं होता है। आपको कोई घटना घट गई 2 बजे रात को, तो आपको स्पॉट कवरेज के लिए वहां जाना पड़ेगा। इसका जर्नलिज्म बहुत ही स्पेशलाइज्ड है कि आप किस विधा में आपका एक्सपर्टाइजेशन है। मैं टीचिंग में लास्ट तक रहा, कभी भी वो टीचिंग छोड़ के हमने पत्रकारिता नहीं की थी, साथ साथ मैंने किया था। मुझे आज भी याद है 4 बजे उठ करके मुझे जाना पड़ता था स्टेशन पर उसको पैकेट देने के लिए, जब शुरू में था। तो मैंने पैसे के लिए पत्रकारिता की ही नहीं थी, बस एक जुनून था कि पत्रकारिता करनी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं कुछ लिखता था और सुबह वो छप करके अखबार में आता। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के एसपी त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं इस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं हूँ, मैं पहले था और 3-4 वर्षों से हमने छोड़ दिया है, पहले मैं किया करता था। सर, आपकी कोई और भी पत्रिका निकलती है? एक हमारी साइंस की रिसर्च जर्नल निकलता है जो करीब 42 सालों से निकल रहा है, और 1980 में हमने उसको शुरू किया था गोरखपुर से ही, और 2-3 साल पहले हमने उसको दे दिया, एक अमेरिकन फर्म है जो उसको पब्लिश करती है, और इस विषय की उत्तर प्रदेश की वो पहली पत्रिका है, इसी और कहीं से नहीं निकलती है। तो आजकल ये इंटरनेशनल है, जो पूरे विश्व में उसका सर्कुलेशन है और लोग उसमें भेजते हैं छपने के लिए। तो उसका नाम सर जर्नल ऑफ एडवांस्ड जियोलॉजी। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जो बच्चे हैं या फिर आप जर्नलिज्म से कब जुड़े थे, ये मुझे पहले बता दीजिए सर। मैं जर्नलिज्म में बहुत पहले से जुड़ा था, 1975 से। और पहले मैं नेशनल हेराल्ड देखता था लखनऊ और दिल्ली का, उसके साथ साथ मैंने कुछ दिनों तक पायनियर अखबार भी देखा था, और 1990 से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया गोरखपुर का यहाँ का मैं ब्यूरो चीफ था ईस्ट यूपी का, और 18 तक मैंने इसको देखा टाइम्स ऑफ इंडिया को। तो इस तरह से 75 से लेकर के 18 तक मैं सक्रिय रूप से रहा, और उसके बाद भी इधर उधर मैं फ्रीलांसिंग लिखता हूँ, कहीं मूड आता है, लेकिन मैं परमानेंट रूप से अब किसी पत्र पत्रिका से नहीं जुड़ा हूँ। सर, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं? ये फील्ड जिसका रियली इंटरेस्ट हो जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म एक जुनून का विषय है, प्रोफेशन तो है ही है, लेकिन केवल प्रोफेशन के नाते कोई जर्नलिज्म में अच्छा न काम नहीं कर सकता है। ये जुनून है, जिसका जुनून है, तो वो अगर जर्नलिज्म में आता है, उसको उसके साथ जुड़ता है, तो एक अच्छी फील्ड है, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जर्नलिस्ट को ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है। जब आप किसी से इंटरव्यू करते हैं कहीं पर भी, तो ये होना चाहिए कि आप अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उसके समकक्ष जरूर उस विषय के बारे में जानते हो, तभी आप उससे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी परिपाटी है कि हम एक ही जर्नलिस्ट को भेज देते हैं, पोस्टमार्टम हाउस भी रिपोर्टिंग करता है, वही होटल के इनाग्रेशन में भी जाता है, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी रिपोर्टिंग करता है, वही जो है क्राइम भी देखने लगता है। वो तो ऐसे जर्नलिज्म नहीं हो सकता। आज का जर्नलिज्म बहुत ही स्पेशलाइज्ड है कि आप किस विधा में आपका एक्सपर्टाइजेशन है, कि आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में रखते हैं। तो जो अच्छे हाउसेस हैं जर्नलिज्म के, वो अलग अलग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स रखते हैं जर्नलिज्म के लिए,
कि कोई पॉलिटिकल करेगा, कोई इकोनॉमिक्स पर करेगा, कोई जो है इन्वायरमेंट पर करेगा, कोई साइंस टेक्नोलॉजी पर करेगा। जैसे मान लीजिए कि चंद्रयान जा रहा है, इसरो में आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको कुछ जानना चाहिए उसके बारे में अगर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। अगर किसी क्राइम के आदमी को किसी दूसरे तरह के विधा के लोगों को भेज देंगे तो शायद उतनी अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा। सर आपने ये तो बता दिया कि जिसको काफ़ी इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में आ सकता है। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभार उनको गाइड नहीं मिल पाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? अब गाइड का मतलब ये है कि हाँ। उनको कहीं से सीखना पड़ेगा, जी। या तो किसी संस्था के साथ वो जुड़ेंगे, क्योंकि पहले से तो कोई परफेक्ट नहीं होता। जी। जब वो कहीं जुड़ेगा, कहीं सीखेगा, किसी अच्छे संस्थान में जाएगा, किसी अच्छे टीचर के साथ जुड़ेगा, तब वो उसमें अच्छी जर्नलिज्म कर पाएगा। लेकिन उसको शुरू में तो ऐसा नहीं है कि आते ही कोई अच्छा जर्नलिस्ट बन जाएगा, तो उसको कहीं जुड़ना पड़ेगा। ये भी है सर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और अपना खुद का चैनल या फिर कुछ भी स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो स्टार्ट करते हैं तो वो पत्रिका स्टार्ट करें, प्रिंट मीडिया में जाएँ या फिर ऑनलाइन ई मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो इस पे क्या कहेंगे सर? अब वो कहीं भी जाएँ तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने जर्नल ऑफ एडवांस ज़ूलॉजी अपना शुरू किया। जी। तो सर ये चीज़ें जैसे प्रिंट मीडिया हो या फिर ऑनलाइन मीडिया ई मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो, तो इसमें कौन-सा बेटर होगा उनके लिए आज के समय में? कहीं भी कहीं कन्फ्यूज़ रहते हैं हाँ, बच्चे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएँ या फिर प्रिंट मीडिया में। कहीं भी जाएँ बेटर होगा, लेकिन ज़्यादा जो चांसेज़ हैं जिसका ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया में अब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया है, लेकिन अगर वहाँ भी जाते हैं, एक्सेलेंस लेते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो वो भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसमें स्कोप जो है सिकुड़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में ज़्यादा जो है डिजिटल मीडिया ही चलेगा। धीरे-धीरे वो जो है, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं प्रिंट्स मीडिया में, उनका सर्कुलेशन कम होता जा रहा है पर डे जो है। और ये भी तो है सर, सारे जो प्रिंट मीडिया हैं, वो ऑनलाइन अपना कुछ वेबसाइट क्रिएट करके उस पे दे रहे हैं, तो ऑनलाइन मीडिया ऑलमोस्ट सभी जो प्रिंट मीडिया हैं, जी। वो सब अब डिजिटल पर दे रहे हैं। हाँ। जैसे बहुत पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने जी। एक रिसर्च कराया था इस पर, तो उनका उस रिसर्च में जो रिजल्ट आया था कि आने वाले 50 वर्षों में शायद केवल प्रिंट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी से हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि अगर ये प्रिंट मीडिया नहीं चला तो हम कहाँ जाएंगे, किस इंडस्ट्री में जाएं, क्योंकि वो एज इंडस्ट्री न्यूज़पेपर को चलाते हैं। तो उसमें ये हुआ कि भाई वो आप डिजिटल में शिफ्ट करिए, और ये लोग पहले थे टाइम्स वाले जो डिजिटल पर डालना शुरू किया। अब तो हिंदी के न्यूज़पेपर भी धीरे धीरे सब डालने लगे हैं, सब डिजिटल पर जा रहे हैं। क्योंकि हम अब यहीं बैठ कर के आपको वाशिंगटन टाइम्स, लंदन टाइम्स और सारे अखबार पढ़ लेते हैं डिजिटल पर। तो सर्कुलेशन जैसे जैसे कम होगा, उसके एडवर्टीजमेंट कम होंगे, उसके सब्सक्राइबर कम होंगे, उसके सारी चीज़ें कम होती जाएगी, तो मीडिया हाउसेज उसको क्लोज कर देंगे। जैसे आप देखो, जितनी पत्रिकाएं निकलती थी, बड़ी इम्पोर्टेंट थी, दिनमान था, रविवार था, सारी पत्रिकाएं बंद हो गई। एक साइंस था, एक साइंस करके निकलता था। जी, जी। इस समय ये भी देखा जाता है कि पत्रिका बहुत कम ही निकलती है। नहीं, निकल ही नहीं रहे हाँ, हैं। वही नई ना तो के बराबर। नई तो निकल ही नहीं रहे हैं, पुरानी भी सब बंद होती जा रहे हैं, क्योंकि उसके रीडर्स नहीं हैं। अब जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएँ, तो पहले ए.एच. व्हीलर की दुकान हुआ करती थी, तो जो भी जाता था यात्री, वो एक किताब नॉवेल कोई खरीदता था, पढ़ते हुए जाता था। अब सारे रेलवे स्टेशन से ए.एच. व्हीलर किताब बंद हो गई, उसका स्टॉल ही नहीं, क्योंकि रीडर्स नहीं रह गए। और लाइब्रेरीज़ में यही स्थित है। हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि बच्चा अब उसको पढ़ने नहीं जाता, क्योंकि वो इंटरनेट से एक्सेस करता है, उसको लेक्चर मिल जाते हैं, उसको सब्जेक्ट मैटर मिल जाता है। और इसीलिए अभी एक डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हुई है। हमारी यूजीसी है, उन्होंने भी करीब 80 लाइब्रेरीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है कि आप कहीं बैठ कर के आप एक्सेस कर लीजिए।
और इसीलिए अब जो आपकी बुक्स भी छप रही हैं तो उसका एक डिजिटल फॉर्म भी लोग दे रहे हैं पब्लिशर, क्योंकि वो नहीं पढ़ेगा तो कंप्यूटर में लगाएगा, पेन ड्राइव है, डिस्क है, उसके साथ एडिशनल दे रहे हैं। तो धीरे धीरे वो प्रिंट मीडिया बाइंड अप होने की स्टेज में आ रहा है। सर आपने पत्रकारिता जगत में काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, काफ़ी समय से आप हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस फ़ील्ड में किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अब परेशानी तो ये है कि इसमें टाइम कोई नहीं होता है। आपको कोई घटना घट गई 2 बजे रात को तो आपको स्पॉट कवरेज के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। टाइम इज़ नो फैक्टर। शुरुआत में आपको बहुत अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई पैसे के लिए करना चाहता है, शायद कुछ दिनों उसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुछ दिनों के बाद जब उसका एक्सपर्टाइजेशन होगा, उसका बढ़ेगा, तभी उसको कहीं से अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा ये है कि उसको हमेशा करंट जो टॉपिक्स हैं या इंसिडेंट्स हैं या जो देश विदेश की घटनाएं हैं, उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो मेहनत बहुत है शुरू में, वैसे मेहनत तो हमेशा रहनी पड़ेगी। आप एक कैप्सूल, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता है स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई हर फील्ड में कुछ दिनों आपको लेकिन पेशेंस, पत्रकारिता में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है पेशेंस। हाँ, ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा रिम्यूनरेटिव नहीं है कि अच्छे पेमेंट्स मिल सकें। तो केवल पैसे के लिए कोई करना चाहता है तो उसको मुश्किल होगी, कुछ दिनों उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। पैसे तो इस फ़ील्ड में है ही। हाँ, पैसे हैं लेकिन शुरू में नहीं हाँ, मिलेंगे। अच्छा स्टार्टिंग में नहीं है, जहाँ पे स्टार्टिंग, पेशेंस का काम हाँ, होता है पेशेंस वहाँ का पे। काम करना पड़ेगा, जी, जी, शुरू जी। में नहीं मिलेंगे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि आपको इतने ज़्यादा समय हो गया है इस फ़ील्ड में, पत्रकारिता जगत में, तो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपको स्टार्टिंग किए होंगे आप भी, तो आपने पहले मुझसे बात हुई थी तो इन्होंने पहले बताया था कि ये पहले टीचिंग फ़ील्ड में थे, उसके बाद से पत्रकारिता इनका पेशा नहीं था पहले। तो सर कि पहले नहीं टीचिंग पत्रकारिता फील्ड में से आना कैसे मैं हुआ? मैं टीचिंग में लास्ट तक रहा। अच्छा। कभी भी वो टीचिंग छोड़ के हमने पत्रकारिता नहीं की थी, साथ-साथ मैंने किया था। जी। तो तो सर फिर से इतना अच्छा पत्रकारिता में आप अपने पाँव कैसे जमा पाए? वही जुनून की बात है। अच्छा, जी। जैसे शुरू में हमने जब नेशनल हेराल्ड में काम करना शुरू किया, तो उस समय लखनऊ से गाड़ियाँ पेपर लेकर के आती थी नेशनल हेराल्ड। तो मैं टाइप करके न्यूज़ बना के पैकेट बना के 4 बजे जाके वो गाड़ी वाले को देता था सुबह उठ करके कि वो ले जाए पैकेट को। इसके बाद वो फैसिलिटी आई कि हम जो है उसको फैक्स से भेजना शुरू किए, कुछ दिनों और किसी सिस्टम से भेजना किए। इसके बाद टेली प्रिंटर आया, फिर वो कंप्यूटर आया, तो तमाम स्टेजेज आई। लेकिन मुझे आज भी याद है कि 4 बजे उठ करके मुझे जाना पड़ता था स्टेशन पर उसको पैकेट देने के लिए, अच्छा। जब शुरू में था। जी, जी, जी। तो सर स्टार्टिंग में आपको ये नहीं लगा होगा कि इसको मैं छोड़ देता हूँ या फिर कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ पे ये लगा हो कि नहीं पत्रकारिता अब मुझे करनी ही नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि शुरू में हमको कोई पैसे नहीं मिलते थे, तो मैंने पैसे के लिए पत्रकारिता की ही नहीं थी। बस एक जुनून था कि पत्रकारिता करनी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं कुछ लिखता था और सुबह वो छप करके अखबार में आता था, तो अच्छा लगता था। बल्कि शुरू में हमने जब पत्रकारिता शुरू की, तो एक आध हमारे जो शुभचिंतक थे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, तो उन लोगों ने कहा ये क्या टीचर का काम आपने शुरू कर दिया है, अच्छा। पत्रकारिता का। आप अच्छे रिसर्चर थे, पीएचडी थे, रिसर्च करते, ये सब करते। तो हमने कहा कोई अखबार आप पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा 1-2 अखबार ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि वो आप बिना अखबार सुबह पढ़े आपको चाय नहीं हज़म होती और उस पत्रकार को आप टीचर कहते हैं? सर मैं ये जानना चाहूँगी जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको बस एक ही मंत्र है कि वो शुरू में अगर केवल पैसे के लिए आना चाहते हैं तो शायद अच्छी जर्नलिज्म नहीं कर पाएँगे। पेशेंस के साथ अगर उनमें जुनून है तो काम करना शुरू करें और सफलता ज़रूर उनको मिलेगी अगर मेहनत करेंगे और वो काम करेंगे निष्पक्षता के साथ। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है जर्नलिज्म के सामने वो विश्वसनीयता का है कि आप जो खबरें देते हैं उसमें कितनी विश्वसनीयता है।
अगर वो आप कायम कर लेंगे तो आपको कोई कहीं भी बुलाएगा, रख लेगा। तो टाइप्ड होने की ज़रूरत नहीं है, निष्पक्ष रूप से आप कैसे पत्रकारिता करते हैं, फैक्चुअल कि फैक्ट के साथ करते हैं, तो शायद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये आपने देखा, ये थे डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व पत्रकार थे। और मैं आपको बता दूं कि इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा इस वीडियो में कि इन्होंने क्या-क्या कहा है, पत्रकारिता जगत में सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसी ही अन्य शख्सियत से मैं आपको बहुत जल्दी मिलवाऊँगी, तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।